ठीक है, तो ये है यस आई बार के साथ क्या आएगा, देखो ठीक से, तो ये हमारा आई बार है, तो आई बार के साथ देखो क्या जाएगा, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये दोनों का, तो वो जाएगा यहाँ पे, तो वो बनेगा -4 माइनस ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना है 6, राइट, तो ये बन गया माइनस जे बार इंटू, तो जे बार के साथ देखो क्या जाएगा, तो ये बन गया 1 इंटू -4 मतलब -4 अगेन, and here 2 into -2 is -4, but this minus sign makes it +4, ओके ये बन गया, और लास्ट प्लस के बार इंटू व्हाट इज इन द हियर, तो देखो 2 1 into 3 is 3 and -2 into 1 is -2, but the minus sign in between makes it as +2, so finally we can say that this will be actually 3 plus 2, करेक्ट है, तो ये बन गया 3 plus 2, no doubt, and then we can just get this as -10 I bar, okay, here it is, then -4 plus 4 is cancelled, right, and we can get this as 0 J bar, so 0 J bar जो है वो लिखने की फिर जरूरत भी नहीं है एक्चुअली, बाकी ये जो तीसरा है 5 K bar, no doubt, तो ये 5 K bar वो तो यहाँ पे आ जाएगा as it is, no doubt, then we can be able to find out the magnitude, तो how will you get that magnitude of A bar cross B bar, तो देखो A bar cross B bar can be found out to be equal to simply root of, तो अब देखो ये -10 का स्क्वायर, करेक्ट है, तो ये -10 और उसका स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर सिंपली, तो ये 5 और उसका स्क्वायर, नो डाउट, सो दैट वी कैन गेट दिस एज 10 का स्क्वायर जो बनता है 100 और 5 का स्क्वायर जो बनता है 25, जिससे हमको मिलेगा 125, स्क्वायर रूट ऑफ 125, दैट्स इट, so this is actually going to be the magnitude of this vector A bar cross B bar, okay, so चलो ठीक है, ये तो हमने देख लिया, ये किया, अच्छा अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, let us try to solve the question number 30, चेक, देखो इधर ये जो 30 वाला क्वेश्चन है वो हम ट्राई करेंगे अभी, चलेगा ना, देखो ठीक से, अगर ये हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ p bar cross q bar where p bar is given already and q bar is also given already, okay, so what we have to do is we have to find out the uh, p bar cross q bar unit vector in the direction of p bar cross q bar, okay, see here, so here we have to find out the unit vector in the direction of p bar cross q bar, तो देखो p बार क्रॉस q बार के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमको ढूंढना है, तो समझो ये p बार है, ओके, और दूसरा ये q बार है, q बार is going to be this, suppose here it is, and suppose that p बार क्रॉस q बार मतलब इसका जो है परपेंडिकुलर, p बार क्रॉस q बार is going to be perpendicular to both, तो देखो यहाँ पे ये डायग्राम से हमको पता चल रहा है कि ये जो है ये p बार है, ठीक है, ये q बार है, और p bar cross q bar is going to be actually perpendicular to the plane containing p bar as well as q bar, this is actually direction of p bar cross q bar, okay, so what we have to do here is we have to find out the unit vector in the direction of p bar cross q bar, मतलब हमको इस डायरेक्शन में एक यूनिट वाला वेक्टर निकालना है, यूनिट मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर निकालना है, तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखो, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि n कैप मतलब यूनिट वेक्टर इन एनी डायरेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है
तो ए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार, एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज गिव्स अस द यूनिट वेक्टर। ये एक बेसिक बात है जो हमने ऑलरेडी देखी थी। तो अभी इसको यूज करके हम क्या करेंगे देखो, तो यूनिट वेक्टर अलोंग p बार क्रॉस q बार, हाउ वी कैन गेट इट? So simply we have to take this p bar cross q bar and divide it by the magnitude of that p bar cross q bar. Okay, तो देखो p bar cross q bar upon magnitude of p bar cross q bar gives us the unit vector in the direction of perpendicular to both of these vectors. Remember, तो जब हमको चाहिए कि यूनिट वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ p bar cross q bar, तो इसका मतलब यही होता है कि p bar cross q bar has to be divided by mod of p bar cross q bar itself. Then we can get the unit vector. Okay, so just find out all these components first. ये p bar cross q bar कैसे निकालेंगे? तो वो हमको पता है ऑलरेडी, p bar cross q bar फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक डिटर्मिनेंट बनाना पड़ता है जिसके अंदर फर्स्ट रो जो है वो i bar j bar k bar के द्वारा रिप्लेस होगा, नो प्रॉब्लम। देन द सेकेंड रो कैन बी रिप्लेस्ड बाय, ओके सी, ये तीसरा, तो सेकेंड रो कैन बी रिप्लेस्ड बाय द कंपोनेंट्स ऑफ p bar। p bar किधर है? ये देखो यहाँ पे p bar दिख रहा है। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन है? देखो 2 3 5, करेक्ट? तो ये 2 3 एंड 5, नो डाउट। एंड हियर q bar के जो कंपोनेंट्स है तो वो यहाँ पे आ जाएंगे 1 -1 एंड 2, दैट्स ऑल। सो वी कैन जस्ट फाइंड इट आउट। एंड तो इसमें देखो i बार के साथ क्या जाएगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे i बार के साथ, तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, ये i बार जिस रो में और जिस कॉलम में है वो ढक के ये इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो करो जल्दी, कितना आएगा? 3 2 6 एंड माइनस माइनस ऑफ -5 मतलब +5, तो 6 + 5, करेक्ट है? तो देखो इधर 6 + 5 here minus j bar, don't forget the minus sign in between for the middle term. Okay, तो j bar के साथ अभी क्या जाएगा देखो ठीक से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 into 2 which is 4 minus 5 into 1 which is 5, so that we can get this as 4 minus 5. Okay, so this is going to be 4 minus 5. Okay, and then we can get this as k bar as it is into, अभी इसके साथ क्या जाएगा देखो, तो वो बनेगा k बार के साथ, मतलब k बार वाला रो और कॉलम डिलीट करना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमको करना पड़ेगा, जिसमें 2 into -1 क्या बनता है? -2 बनता है, और 3 into 1 3 बनता है, तो उसके कारण हमको ये मिलेगा -2 -3, that's it. So that finally we can get this as i bar into 11, करेक्ट है? तो ये बन गया हमारा 11 i bar, ठीक है? फिर यहाँ पे 4 - 5 क्या बनता है? -1, and this -1 into -j bar comes out to be actually +j bar, correct? No doubt. And then we can get this as k bar multiplied by -2 -3, which is -5. So here it is -5 k bar. Okay, and then we can find out the mod of p bar cross q bar. So how we'll get that mod of p bar cross q bar is, mod of p bar cross q bar is actually root of, देखो ठीक से अभी ये 11 का स्क्वायर, ओके, प्लस 1 का स्क्वायर, and then we can say this will be -5 का स्क्वायर, no doubt. So this is -5 and we square. Okay, so this simplifies further to become 121 plus 1 plus 25, and that's all. So that we can find it out as root of 147, correct? So this becomes 147, that's it. And hence we can find out the unit vector in the direction of p bar cross q bar. We'll be actually using this formula. तो अगर ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या होगा,
just put this term here. Okay, so what we get here is, see, n cap is going to be actually p bar cross q bar upon mod of p bar cross q bar. So that, see, p bar cross q bar is already found out, it is here, right? So we have to replace, just write it here. So 11 I bar, ये बन गया p bar cross q bar plus j bar minus 5k bar. Okay, this is actually going to be p bar cross q bar, and here it is mod of p bar cross q bar, which is root of 147, no doubt. ओके, बाकी जो रेस्ट ऑफ द सम्स है वो तुम कर सकते हो आराम से। देखो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये 26 वाला सम करेंगे, चलो फटाफट। लेट अस ट्राई दिस 26th वन। Okay, just see this 26th question here. So p bar is given already, q bar is also given, and we have to find out this p bar plus q bar cross r bar plus p bar. We can do it, isn't it? Just wait. Yeah, see here, 26th question can be done. You can do it. Simply we have to find out p bar plus q bar just by adding this p bar and q bar, no problem. Then we have to find out this r bar plus p bar. r bar plus p bar कैसे निकालने का? सिंपली ये देखो, यहाँ पे r बार दिया हुआ है और p बार भी ऑलरेडी दिया हुआ है। इन दोनों को ऐड करने से तुमको ये दूसरा ब्रैकेट मिल जाएगा, और इन दोनों ब्रैकेट का क्रॉस प्रोडक्ट तुमको लेना है। इट्स दैट सिंपल। क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए तुमको क्या करना पड़ता है पता है ऑलरेडी, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है, और वो डिटर्मिनेंट निकालने के बाद जो एक्सप्रेशन मिलता है वही क्रॉस प्रोडक्ट होता है। चलो ठीक है, लेट अस ट्राई दिस। दिस आल्सो इज वेरी सिंपल। 27th वाला क्वेश्चन जो है वो भी बहुत सिंपल है, क्योंकि पी बार दिया हुआ है, क्यू बार दिया हुआ है, और हमको निकालना क्या है, पी बार क्रॉस पी बार प्लस क्यू बार। तो देखो पी बार तो ऑलरेडी दिया हुआ ही है, नो डाउट, बट क्यू पी बार प्लस क्यू बार जो है वो हमको निकालना पड़ेगा। ये सेकेंड ब्रैकेट जो है वो हमको निकालना पड़ेगा सेपरेटली by just adding these two vectors p bar and q bar. We can do it, and as soon as we do it we can just find out simply the cross product of those two vectors p bar and p bar cross p bar plus q bar, which is expressed in terms of I bar, j bar and k bar, no doubt. Okay, so let us see the next question. Yeah, 28, we'll do it now. See, p bar and q bar are the two vectors, and we have to show that this p bar minus q bar cross p bar plus q bar happens to be actually 2 times of p bar cross q bar. How will you do that? See here, so we can say p bar minus q bar cross p bar plus q bar, right? So here it is p bar plus q bar. Okay, if we go on solving this, सबसे पहले हमको क्या करना है, देखो each term by each term multiply करना है. This term will be multiplied with this p bar here. So what we get here is p bar cross p bar as a first term. Okay, so here it is p bar cross p bar. Okay, then here p bar is to be multiplied with second term here, that is q bar here, we can say. So we can get that p plus p bar cross q bar. Okay, here it is this, and then we have to multiply this with this one here. Check. तो क्या करना है हमको, अभी q बार को p बार के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमको क्या मिलता है, माइनस ऑफ q बार,
देखो ठीक से, माइनस ऑफ क्यू बार क्रॉस पी बार. Okay, and then we have to multiply this minus of q bar with q bar itself, so that we get it as minus of q bar cross q bar. Okay, now just recall a property that self cross product of a vector is always zero. Okay, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि p bar cross p bar जो है, p bar cross p bar दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो p bar cross p bar will become actually o bar. Why? Because the self cross product is always zero. Then again this term here, which is q bar cross q bar, it is also the self cross product. So cross product of a vector with itself is always going to be zero, and that's why this will also become zero, or o bar we can say. And that's why we can see this will be in the next step, will be replaced by o bar plus p bar cross q bar, and then here it is minus of q bar cross p bar. Okay, so this is minus of q bar cross p bar, and now we have to prove it to be equal to this one here. So in order to prove it to equal to this, we have to recall another property now. कौन सा प्रॉपर्टी हमको रिकॉल करना है? देखो अभी ठीक से, ये प्रॉपर्टी रिकॉल करना है कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर ऑर्डर शफल करते हैं तो माइनस साइन यहाँ पे आ जाता है. तो इसका मतलब वी कैन से दैट, बट there is a property of cross product that p bar cross q bar, sorry, q bar cross p bar, ये अभी q bar पहले है, p bar बाद में है. अगर हमको इसको उल्टा करना है, ठीक है, ऑर्डर कर उल्टी करनी है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस साइन बाहर निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए वो बन जाएगा p bar cross q bar. So that means we can say that q bar cross p bar happens to be minus of p bar cross q bar. So if we use it here, यहाँ पे अगर हम उसको डाल देंगे तो हमको देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा. तो देख सकते हो, द नेक्स्ट स्टेप विल बी ओ बार. ओ बार ऐड करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है नहीं. इवन यहाँ पे भी एक और ओ बार आने वाला है, सॉरी माइनस ओ बार रहेगा वो एक्चुअली इसका, ये जो है क्यू बार क्रॉस क्यू बार जीरो बन गया ना इसलिए. और बाकी अभी देखो ये दोनों तो जीरो बन गए, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गेट वैनिश्ड, but only we are left with these two terms, middle two terms. Out of that only, that also this q bar cross p bar can be replaced by minus of p bar cross q bar, right? So that we can get that this p bar cross q bar, which is kept as it is, and here it will be minus of minus p bar cross q bar. समझा क्या किया? तो देखो इधर ये p bar cross q bar, no doubt. And then we can say that this minus of minus will become plus, and hence we can get this as p bar cross q bar plus p bar cross q bar again, so that we can say that this p bar cross q bar plus p bar cross q bar happens to be simply 2 times of p bar cross q bar. So this is going to be actually the final answer, which is there in the RHS. See it here. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं RHS में हमको वही प्रूव करना था एक्चुअली. ये देखो RHS के अंदर हमको वही प्रूव करना था, 2 टाइम्स ऑफ p बार क्रॉस q बार प्रूव करना था उसको. चलो ठीक है, ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जस्ट वेट.
See, the question here is that a particle has a momentum given by 3 I bar minus 4 J bar प्लस 2 K bar. ओके, ये मोमेंटम दिया हुआ है एंड सपोज फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम. जो हमने कल देखा था, तो फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट सपोज वो पॉइंट है 4,0,2. ओके, इस पॉइंट के अबाउट हमको उसका एंगुलर मोमेंटम ढूंढना है. ओके, सो दैट इज द क्वेश्चन. जस्ट चेक. See here, we have to find out the angular momentum of this. Yeah, so देखो ठीक से, the particle has a momentum. Linear momentum उसका कितना है? ये है, ठीक है? This is the linear momentum. And suppose that we want to find out the नहीं, एक मिनट, ये देखो अभी यहाँ पे. Yes, now it is the question. The particle at 4,0,2 has a momentum which is given by 3I bar minus 4J bar plus 2K bar. Okay, and we have to find out its angular momentum about origin. Okay, so what we have to do here is, सबसे पहले हमको इस पार्टिकल का जो लोकेशन है तो उसका पोजीशन वेक्टर हमको ड्रॉ करना है. हाउ वी कैन गेट द पोजीशन वेक्टर? ये देखो, ये सपोज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस अगर ऐसा है, और यहाँ पे वो पॉइंट अगर है सपोज जिसके कोऑर्डिनेट्स 4,0,2 है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे हमको मिलेगा? ओरिजिन को अगर उसके साथ ज्वाइन करेंगे तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर कहलाएगा आर बार, राइट? एंड दिस आर बार कैन एक्चुअली बी ऑब्टेन्ड by just putting this I bar, J bar and K bar with this 4, 0 and 2 here. करेक्ट है? तो क्या करना है हमको? सिंपली 4 के साथ I bar चिपका देना है, 0 के साथ J bar और 2 के साथ K bar. तो इससे हमको मिल जाएगा 4 I bar प्लस 0 J bar प्लस 2 K bar. करेक्ट है? ये हमको मिल गया सिंपली R bar. Once we get this R bar, and also we have seen with P bar here. P bar is also given. P bar मतलब क्या? Linear momentum, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे. ये देखो, ये जो है यही है linear momentum. अगर इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा 3I bar minus 4J bar plus 2K bar. करेक्ट है? तो ये हमारा बन गया P bar, नो डाउट. एंड देन L bar, एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम हमको चाहिए, राइट? तो L bar के लिए फॉर्मूला क्या होता है? हमको पता है ऑलरेडी, इट इज R bar क्रॉस P bar. इट्स दैट सिंपल.
सो आर बार क्रॉस पी बार वो निकालने के लिए हमको क्या करना होगा अभी, तो उसके लिए हमको डिटर्मिनेंट बनाना होगा फिर से, जिसमें फर्स्ट रो जो है वो आएगा आई बार, जे बार और के बार से रिप्लेस हो जाएगा, नो डाउट। और दूसरा जो रो है वो आ जाएगा यहाँ पे 4, 0 एंड 2, नो डाउट। एंड पी बार का जो कोएफिशिएंट्स है 3, -4 and 2 will be replaced here in the third row. That's it. And if we now simplify this further, then we can get this simply as I bar, which is multiplied with the rows and columns deleted. I bar वाला row and column delete करने का, जिससे हमको मिलेगा 0 into 2 which is 0, minus 2 into -4 which is -8, but the minus sign between make it positive, and that's why we can get this as 0 minus of minus plus 8 and minus j bar into ब्रैकेट में। अभी देखो क्या आएगा, देखो ठीक से। तो अभी यहाँ पे जे बार के साथ जे बार वाला जो कॉलम, रो और कॉलम है वो डिलीट करना है, जिससे हमको मिलता है ये 4 मल्टीप्लाइड विथ 2 कम्स आउट टू बी 8, राइट, माइनस दिस 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 मतलब 6, तो वो बनेगा 8 minus 6, राइट। एंड हेंस वी कैन गेट दिस एज जे बार के साथ कौन जाएगा 8 minus 6, ओके। देन अगेन वी कैन गेट दिस के बार प्लस के बार इनटू ब्रैकेट में अभी देखो क्या आएगा, तो उसके लिए हमको के बार वाला जो रो है और कॉलम है वो हमको डिलीट करना है। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 4 into -4 is -16 minus 0, so that we can get this as 16 minus 16 minus 0, okay। And then we can just be able to solve this further and get this as 8 I bar, okay, minus 2 j bar, and then minus 16 k bar, that's it। So this is actually going to be the angular momentum of this particle, that's all, we have found it out, okay। तो ये इस तरह से हमको angular momentum मिल जाता है, because angular momentum is defined as the cross product of this r bar and p bar, remember this correctly, and that's why we can get this angular momentum easily, okay। कभी कभी तुमको दो वेक्टर्स के बीच में का साइन ऑफ एंगल भी पूछते हैं। अगर ऐसा किया कि find the sign of angle between the two vectors, how can we get that? See here, for example, suppose the question is that find sign of angle between the two vectors p bar, which is given by suppose I bar plus j bar, okay, I bar plus j bar, ये एक वेक्टर हो गया। और दूसरा जो है q बार, जिसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है I बार माइनस j बार, ओके, I बार माइनस j बार, ये दूसरा वेक्टर है। तो इन दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है उस एंगल का साइन थीटा हमको निकालना है। We want to find out sin theta. How can we get that? What is the formula for sin theta? See here, we have already seen that if suppose that there are two vectors, then mod of p bar cross q bar, okay, is always equal to mod of p bar cross q bar equal to क्या होता है? Simply mod of p bar into mod of q bar into sin theta, ये तो होता ही है, करेक्ट है। तो इसको थोड़ा अगर हम रीअरेंज करेंगे ना, तो हमको साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। देखो आराम से क्या मिलेगा साइन थीटा के लिए, तो देखो ये साइन थीटा का वैल्यू हमको मिलेगा सिंपली ये मॉड ऑफ पी बार और मॉड ऑफ क्यू बार जो है ना उसको नीचे लेके जाओ वो साइड में, एंड सी व्हाट हैपेंस हियर। तो दिस साइन थीटा कैन बी रिटन एक्चुअली टू बी इक्वल टू, ये तो ठीक है, रखो इसको यहाँ पे। सो सी हियर व्हाट विल बी साइन थीटा एक्चुअली,
So sin theta will actually be equal to mod of p bar cross q bar, okay, divided by mod of p bar into mod of q bar. Okay, so this is actually going to be the sin theta. ओके, सो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे p बार क्रॉस q बार निकालने के लिए. ओके, व्हाट इज p बार क्रॉस q बार, हाउ वी फाइंड आउट. उसके लिए हमको डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा. ये बन गया डिटर्मिनेंट, जिसका फर्स्ट रो जो है वो बनेगा i बार, j बार और k बार. ठीक है, ये बन गया फर्स्ट रो. देन द सेकेंड रो विल बिकम द कोएफिशिएंट्स ऑफ p बार. हियर p बार के अंदर कोएफिशिएंट्स कौन कौन है, 1 1 0, करेक्ट है. और q बार के अंदर कोएफिशिएंट्स कौन कौन है, i बार j बार के, तो दे आर 1 -1 एंड 0 अगेन, करेक्ट है. ठीक है, सो अभी देखो इसमें ये जो एक्सपांड करेंगे तो i बार के साथ कौन जाएगा, तो i बार के साथ बनेगा, ये देखो i बार वाला रो और कॉलम अगर ढक लिया तो ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना बनता है, वो 0 - 0 मतलब 0, नो डाउट. सो हियर इट इज गोइंग टू बी 0. ओके, माइनस j बार, अगेन वी कैन सी हियर j बार के साथ कौन सा डिटरमिनेंट जाएगा, तो उसके लिए हमको j बार का रो और कॉलम डिलीट करना होगा, जिससे हमको मिलता है ये 1 into 0 minus 1 into 0 मतलब 0 minus 0, which is going to be 0. Okay, so here it is to be 0 and plus k bar into, देखो ठीक से k bar multiplied with, तो अभी देखो k बार का जो रो और कॉलम है वो अगर डिलीट कर देंगे तो ये 1 into -1 and 1 into 1 is +1, but minus sign in between makes it +1, sorry, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, देखो -1 which actually becomes, तो ये देखो 0 plus 0 doesn't make any difference, so that directly we can write it as minus of 2k bar, correct है. ये बन गया हमारा minus of 2k bar which is the value of p bar cross q bar, no problem. Okay, but how will you get this mod of p bar cross q bar which we want here. तो उसके लिए mod of p bar cross q bar निकालने के लिए हमको सिंपली इसका जो रूट में, रूट के अंदर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट के अंदर i बार का कोएफिशिएंट जो कि 0 है उसका स्क्वायर प्लस j बार का कोएफिशिएंट जो कि फिर से 0 है उसका भी स्क्वायर, और तीसरा k बार का कोएफिशिएंट जो कि फिर से 0 है, नहीं सॉरी k बार का जो कोएफिशिएंट है तो वो सिर्फ यहाँ पे आएगा बस, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर जो कि 4, और 4 जो है वो अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिया तो रूट ऑफ 4 कितना बनता है, तो वो तो 2 ही बनता है बिल्कुल, तो इसलिए यहाँ पे बन जाएगा सिंपली 2. ये बन गया mod of p bar cross q bar. At the same time we have to find out mod of p bar as well as mod of q bar also. So what is mod of p bar, see here p bar, mod of p bar किधर है, ये देखो ये p bar है, तो mod of p bar will be actually root of 1 square plus 1 square मतलब root of 1 plus 1 which is actually going to be root of 2, करेक्ट है, ये हो गया root 2. ठीक है, फिर इधर mod of q bar in the same way we can find it out and get it as root of 1 square plus -1 square, बट -1 को भी अगर स्क्वायर करेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जो कि वो +1 ही आएगा, तो इसलिए वो 1 + 1 जो बनता है +2 सिंपली, तो इसलिए वो बनेगा √2, नो डाउट. एंड देन वी कैन गेट दिस एज साइन थीटा. तो साइन थीटा कैसे मिलेगा, देखो तो साइन थीटा के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो अगर यूज करेंगे तो हमको मिलेगा mod of p bar cross q bar जो कि यहाँ पे हमने को मिला हुआ है 2, तो ये बन गया 2, नो डाउट, and that is divided by this √2 into √2, so that we can get this as √2 into √2 which happens to be simply 2, right, and hence we can get this as simply 2 upon 2. How much is this 2 upon 2? It's 1, and hence we can say that this sine theta is actually equal to 1, so that theta must be equal to 90 degree, no doubt.
तो जैसे ही हमको थीटा मिल गया, साइन थीटा मिल गया, तो थीटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से हमको मिल सकता है आराम से साइन थीटा और थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का जो है ये तरीका है। If you have to ask the angle between the two vectors, we can make use of this formula. No problem. We can use the dot product also. डॉट प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अगर कोसाइन हमको चाहिए तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? नो डाउट कॉस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू पी बार डॉट क्यू बार अपॉन mod of p bar into mod of q bar. This is actually the formula for cos theta. Remember, ये भी हमको याद रखना है ठीक से। Sometimes it's very easy to find out cos theta rather than sin theta because sin theta requires cross product is to be found out, whereas cos theta requires dot product to be found out, whereas dot product is comparatively easy to find out, and that's why cos theta is very easy to find out. अगर हमको सिर्फ यहाँ पे एंगल पूछा है, एंगल between the two vectors, then we can go by this method, ठीक है। बट अगर साइन ऑफ एंगल पूछा है स्पेशली तो फिर हमको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स इन दिस सेक्शन। चलो ठीक है, सो लेट अस स्टॉप दिस लेक्चर हियर। ओके, थैंक यू।